ये कहानी ऐतिहासिक काल के करीब 18वीं शताब्दी में घटित मानी जाती है, जब भारत के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे रियासतों का शासन था। ये कहानी उत्तर भारत के एक काल्पनिक राज्य सोमगिरी की है, जहां राजा सोमराज का शासन था। बृहस्पति का जन्म एक छोटे से गांव सतपुरा में हुआ। उनके पिता एक किसान थे और मां घर की देखभाल करती थी। बचपन से ही बृहस्पति ने समाज में हो रहे अन्याय और भेदभाव को देखा। जब वो 15 साल के थे तो उनके पिता को भारी कर चुकाने में असमर्थता के कारण जेल में डाल दिया गया। इस घटना ने बृहस्पति के मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना को जन्म दिया। बृहस्पति ने अपने माता पिता को खोने के बाद सांसारिक मोह त्याग दिया। वो हिमालय की ओर चले गए और एक वृद्ध साधु अच्युतानंद के मार्गदर्शन में तपस्या और ध्यान किया। साधु ने बृहस्पति को न केवल आत्मिक ज्ञान दिया, बल्कि समाज, सेवा और लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का मार्ग दिखाया। साधु बृहस्पति अब अग्नि साधु के नाम से जाने जाने लगे। इस समय तक राजा सोमराज ने करों का बोझ इतना बढ़ा दिया था कि किसान और मजदूर अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए। अग्नि साधु ने अपने ध्यान और तपस्या से लौटकर समाज की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। अग्नि साधु ने सतपुरा गांव में पहला आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ग्रामीणों को अहिंसा और एकजुटता का पाठ पढ़ाया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राजा से करों को कम करवाना और किसानों को उनका हक दिलवाना था। सोमनगरी में साधु का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। राजा ने इसे खतरे की घंटी समझा और साधु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक साधु को पकड़ने पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका विरोध किया। साधु ने यह लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी, लेकिन राजा को चुनौती देने का संदेश साफ था। इस साल अग्नि साधु ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक गांवों के लोग शामिल हुए। यहाँ साधु ने जनता को यह संदेश दिया, अन्याय तब तक जीवित रहता है जब तक हम चुप रहते हैं। एकजुटता ही सबसे बड़ा हथियार है। ये सभा राजा के दरबार तक खबर पहुंचाने के लिए थी और इसका असर दिखने लगा। राजा सोमराज ने सैनिकों को गांवों पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन इस बार साधु ने गांव वालों को सिखा दिया था कि बिना हिंसा के भी ताकत का प्रदर्शन कैसे किया जाए। उन्होंने गांव की सीमाओं पर शांति मार्च का आयोजन किया, जहां हजारों लोग एकजुट होकर खड़े हो गए। ये देख राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। सैनिकों ने हाथ जोड़ दिए और राजा ने समझौते का प्रस्ताव रखा। राजा ने करों को कम कर दिया और ये वादा किया कि वो किसानों और मजदूरों की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। अग्नि साधु ने राजा को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह सिखाया कि सच्चे शासक वही होते हैं जो प्रजा की भलाई के लिए काम करते हैं। अग्नि साधु ने अपने शेष जीवन को समाज की सेवा में बिताया। 1770 में 60 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में जीवित रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े हों, तो किसी भी ताकत को झुकाया जा सकता है।